चाचा, आपके पास कोई ऐसी क्रीम या पॉलिश है जिससे मेरे जूते साफ हो जाएं? हाँ है ना साहब। जूते बहुत महंगे हैं, कहीं जूते ना खराब हो जाएं। पूरे 1.5 लाख रुपए के जूते हैं। 1.5 लाख रुपए? क्या 1.5 लाख रुपए के? इन जूतों को साफ करने के मैं आपको पूरे 8,000 रुपए दूंगा। 8,000 रुपए? चाचा, हाँ साहब। आपके पास कोई ऐसी क्रीम या पॉलिश है जिससे मेरे जूते साफ हो जाएं? हाँ है ना साहब। देख लो चाचा, जूते बहुत महंगे हैं, कहीं जूते ना खराब हो जाएं। पूरे 1.5 लाख रुपए के जूते हैं। क्या 1.5 लाख रुपए के? हाँ चाचा, 1.5 लाख रुपए के जूते हैं। 1.5 लाख रुपए? क्यों झूठ बोलते हो? 1.5 लाख रुपए के कहीं जूता होते होंगे, हमने तो नहीं देखे। चाचा, आप कैसी बात कर रहे हो भाई? मुझे आपसे झूठ बोल के क्या मिलेगा? जूते तो इससे भी महंगे महंगे होते हैं, 10-10, 20-20 लाख रुपए के जूते होते हैं। खैर ये सब छोड़ो, आप मुझे एक बात बताओ, आप मेरे जूते साफ कर दोगे या नहीं? हाँ हाँ कर तो देंगे साहब, पर कुछ घबराहट सी हो रही है साहब, डर सा लगता है। अरे चाचा, इसमें घबराने की क्या बात है? देखो, बहुत सारे काम जीवन में पहली बारी करने पड़ते हैं। मुझे पूरा यकीन है आप मेरे जूते साफ कर दोगे। और हाँ, आप टेंशन मत लो, इन जूतों को साफ करने के मैं आपको पूरे 8,000 रुपए दूंगा। 8,000 रुपए? क्या बोले जा रहे हैं कृष्ण? जूते साफ करने के लिए 8,000 रुपए दे रहे हैं इसे? हाँ, 8,000 रुपए कम है क्या? अरे नहीं नहीं साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे चाचा, ये ज्यादा नहीं है, ये पैसे कम ही है। देखो, मैं ड्राई क्लीन वाले के पास गया था तो उसने कहा कि वो मुझसे इन जूतों को साफ करने के पूरे 15,000 रुपए लेगा। 15,000 रुपए? अब ये जूते मैं आपके पास लेकर आया हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे जूते साफ कर दीजिए, इसके मैं आपको 8,000 रुपए दूंगा। देखो, मुझे भी 7,000 रुपए बच रहे हैं और आपको भी पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, तो हुआ ना दोनों का फायदा। हाँ साहब, ये तो सही है साहब, पर साहब मुझे तो कुछ डर सा लग रहा है, घबराहट सी हो रही है कुछ। अरे चाचा, इसमें घबराने की क्या बात है? और ऐसे ही घबराते रहोगे मेरे जूते भी साफ करोगे? हाँ हाँ दीजिए, लाइए। ला, वो चप्पल मुझे दो पहले। ये लीजिए। ये लीजिए। लाइए साहब। ये लीजिए साहब, हो गए तैयार। अरे वाह काका, आपने तो जूते बहुत अच्छे साफ किए हैं। साहब डरते डरते सीख रहे हैं, कुछ डर सा लग रहा था ना, इतने महंगे जूता देखे नहीं। ये लीजिए। एक, दो, तीन, चार, 16। चाचा, मैंने आपसे कहा था ना, अगर आप मेरे जूते साफ कर दोगे तो इसके बदले मैं आपको पूरे 8,000 रुपए दूंगा। ये लीजिए आपके पैसे। अरे नहीं नहीं साहब, हमें तो हमारी ईमानदारी का और हमारी मेहनत का पैसा दो बस, हमें नहीं चाहिए 8,000। अरे काका, आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर आप मेरे जूते साफ कर दोगे तो मैं आपको पूरे 8,000 रुपए दूंगा, और मैं अपनी ज़बान से कभी मुकरता नहीं हूँ। ये लीजिए पैसे। अरे साहब जी, हमारे तो 100 रुपये बनते हैं, 100 रुपये दे दो। अरे चाचा, ये आपकी मेहनत के ही पैसे हैं। मैंने आपसे पहले कहा था ना कि ड्राई क्लीन वाला मुझसे 15,000 रुपये मांग रहा है, और आपने वही जूते साफ कर दिए, इसके बदले में मैं आपको 8,000 रुपये दे रहा हूँ। देखो, ये आपकी मेहनत के पैसे हैं, आपका टैलेंट है, आपकी हाथ की सफाई है जो आपने मेरे जूते साफ करे हैं। और हाँ, मैंने आपको ज़बान दी थी कि मैं आपको 8,000 रुपये दूंगा, और मैं अपनी ज़बान से कभी मुकरता नहीं हूँ। तो देखिए, आप मना मत करिए, पैसे रखिए। ठीक है चाचा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है साहब। 8,000 रुपये? हमारे भगवान, तेरी लीला अपरंपार। 8,000 रुपये पॉलिश के? तो भगवान तुम्हारा भला करे साहब। चले? चलने से पहले तुम मुझे एक बात बताओ, कौन सा ड्राई क्लीन वाला जूते साफ करने के 8,000 रुपए लेता है? अरे कोई नहीं लेता भाई। अरे
कोई नहीं लेता तो तुमने इस मोची वाले को 8,000 रुपए क्यों दिए? जहाँ तुम्हारा काम 100-200 रुपए में हो सकता था कृष्ण, तुमने इसे 8,000 रुपए दिए हैं। अरे भाई, उस मोची को जरूरत थी इसलिए मैंने बस उनकी मदद करी है। तुम्हें उन्होंने आके बोला था उन्हें जरूरत है, या तुम्हें कोई सपना आया था? अच्छा, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। पापा, हाँ बेटा, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मुझे अपने कोचिंग की फीस भरनी थी। कितने पैसे चाहिए थे बेटा? ज़्यादा नहीं, 8,000 रुपये। 8,000? अरे तू पागल तो नहीं होगा बेटा? 8,000 रुपये या 8 रुपये का काम नहीं होता। यहाँ तो वैसे ही मंदा चल रहा है, दुकानदारी बिल्कुल नहीं चल रही बेटा। लोग बागों के पास इतना पैसा हो गया, कोई गठवाने के लिए तो आता ही नहीं है। फट जाते हैं तो फेंक देते हैं, सीधे शोरूम जाते हैं, नए पहन के आते हैं। यहाँ बैठे देखता हूँ, इधर से आते हैं, इधर चले जाते हैं। कोई एक आध काम करने के लिए आता है, वो तो शाम को बड़ी मुश्किल से कोई चटनी टमाटर कोई 2 प्याज पलनी पड़ती है बेटा। काम भी बहुत मंदा, घर का खर्चा ही ढंग कैसे कैसे चल रहा, और तू 8,000 रुपये की बात कर रहा। नहीं नहीं बेटा, मेरे बस की नहीं है 8,000 रुपये। मैं जानूँ तो अब पढ़ना लिखना छोड़ दे, अब तू बराबर का हो गया, मेरा हाथ बटा बेटा। बस तू अब घर जा, मैं करता हूँ कोई जुगाड़, देखता हूँ कोई जुगाड़ हो जाता। तू घबरा मत, जा। ठीक है पापा। अरे भगवान, 8,000 रुपये मैं कहाँ से लाऊं? 8,000 रुपये? अच्छा ठीक है, मान लिया उन्हें जरूरत थी भी, तो तुम डायरेक्ट दे देते, इतना सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? दीदी, वो बड़े खुददार आदमी है। अगर मैं उन्हें डायरेक्ट पैसे देता ना तो शायद वो मना कर देते। उन्हें ऐसा लगता कि मैं उन्हें भीख दे रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने उनकी मदद करी है। अब मैंने उनसे जूते भी साफ करा लिए और उन्हें पैसे भी दे दिए। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो पैसे उनकी मेहनत के हैं। अब तुम बताओ, मैंने सही किया है गलत किया? ये बात मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, ये बात आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरे पति ने उस मोची की मदद करके सही किया या गलत। चलें अब? चल।